श्री राम जय राम का में भगवान को कैसे हम पाएंगे और भगवान का कौन सा नाम को भजन करने से एक कली से हम विजय प्राप्त हो सकेंगे। ये जो दुख, महामारी, बीमारी, युद्ध और सामाजिक जो आपद है, जो पंचभूत का जो प्रलय है, सारी प्रलय से कैसे हम रक्षा पाके फिर हम सत्य युग तक जा सकेंगे, इसमें वही निदान है। तो महापुरुष अच्युतानंद को भगवान कृष्ण ने बोला, देखो अच्युत, जब कली की प्रभाव से मनुष्य पाप की ओर निरंतर अग्रसर होगा, उसी समय मेरे भक्त लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए ये मालिका का सारा भारत में प्रचार होगा, विश्व में प्रचार होगा, और जो मेरा भक्त हैं उनको सुनेंगे। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। हेतु रसाइबा पाई की अच्युत शास्त्र पुराण कला कଳି काल ठारू बଳି काल जाए हक कथाटा लेखिला। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने उड़िया में ये लिखे हैं, हेतु रसाइबा पाई की अच्युत, यानी भक्त लोगों का पूर्व संस्कार को उज्जीवित करने के लिए हेतु रसाइबा पाई की अच्युत सहस्त्र पुराण कला, यानी ये मालिका को भक्त लोगों को संस्कार और पुनर्जन्म और गोपी तपी कपियों का याद दिलाने के लिए ये मालिका में लिख रहा हूँ। और इसमें मैं कलियुग से निकलकर, कलियुग से पीछे छोड़कर सत्य युग जाने की रास्ता है, ये भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद उड़िया में लिखे थे। और फिर महापुरुष अच्युतानंद ने यही मालिका में, वही मालिका में लिखा है, कृष्ण भाव रस नुहे वेदाभ्यास पूर्वजार भाग्ये थिब तार हतकु काया झकी दिशे माया निश्चय वासना बासीब लीला उदय हेब। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने फिर एक बार भक्त लोगों को जागृत करने के लिए भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के आदेश पर ये मालिका लिखे, और उसमें ये लिखे हैं, कृष्ण भावरस नुहे वेदाभ्यास, यानी भगवान श्री कृष्ण को, खाटू श्याम को, भगवान राम को, परशुराम को पाना सभी लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। तो किस लोगों के लिए मुमकिन है? ना जो पूर्व से संपर्क है भगवान के साथ, जो वृंदावन में थे, जो अयोध्या में थे, जो मथुरा में थे, जो भगवान कृष्ण के साथ हर युग में आते हैं, वही लोग ही भगवान को पाएंगे। इसमें उड़िया में ये लिखे हैं, कृष्ण भाव रस नुय वेदाभ्यास, यानी कोई वेद शास्त्र पुराण में जितना भी ज्ञान अर्जन कर ले फिर भी भगवान उसको नहीं मिलेगा, ये मालिका में लिखा है। पर जो भक्त चारों युगों से है, वही भक्त लोगों के लिए मालिका है, वही लोग उनको ही प्रभु का प्राप्त होगा। और इसमें फिर लिखे हैं, तारक तको कया झकी दिशे माया, यानी उनका शरीर को माया को कट के, माया को पीछे छोड़ के उनको महक आएगा प्रभु का, मालिका को सुन के प्रभु के बारे में उनको ज्ञान, ध्यान और विश्वास और अनुभव भी आएगा। वही अनुभव को लेकर वो पीछे पीछे भागेगा, धीरे धीरे वो भगवान कल्कि के पास आएंगे। संस्कृत भागवत में ये लिखा था, भगवान व्यास ने इसके बारे में ये लिखे हैं। क्या लिखे थे? संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, यानी संबल ग्राम और मुख्य ब्राह्मण घर पर भगवान कल्कि ब्राह्मण परिवार में अवतार लेंगे, जन्म लेंगे। और भगवान को कैसे हम पहचानेंगे? कुछ भक्त लोगों को स्वप्ना में, बहुत सारे भक्त है उड़ीसा और भारत विश्व में जिनको हमने मालिका भी उन्होंने नहीं सुना था, पर 4 साल 5 साल पहले उनको भगवान कल्कि ने अपना बच्चा स्वरूप में, अपना शिशु स्वरूप में दर्शन दिया। देखो, मैं उड़ीसा में इस जगह पर जन्म हो चुका हूँ और तुम मेरे शरण में आ जाओ।
तो ऐसे कई भक्तों को प्रभु ने मालिका को सुनने से पहले भी दर्शन दे दिया और आज भी ऐसा होता रहा है। तो ऐसे जो भक्त है किसी तरीका से भगवान उसको अपने पास लाएंगे, चाहे मालिका को सुनकर, नहीं तो सपना में कहीं अनुभव से। तो अनुभव ही सबसे बड़ा शक्ति होगा और नाम का प्राधान्यता रहेगा। तो आप लोगों के पास इसलिए हमने फिर सत्संग में आए हैं। कल तो हम फिर ऑनलाइन में सत्संग में रहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। उसी समय की लिमिटेड टाइम के अंदर हम सारे भक्तों को मिलना है और जब सारे भक्त लोग एकत्रीकरण हो जाएंगे, 12,000 भक्त सारा भारत विश्व में एकत्रीकरण होंगे भगवान कल्कि के पास। इसमें 3,000 कोटदल भक्त रहेंगे, 256 हेतुदिया रहेंगे यानी संस्कारित, 64 सिद्ध ऋषि रहेंगे, 12 गोपाल ब्रह्म गोपाल रहेंगे और नित्य पंचसखा हर युग में वो भी रहेंगे इसमें। और पंच पांडव जो द्वापर में थे वो भी धरा पर अवतरण हुए मनुष्य सर में, वो भी भगवान के साथ मिलकर 12,000 भक्त को लेके भगवान कल की धर्म संस्थापना का काम आगे लेके जाएंगे। तो सारे भक्तों के लिए समय का कम है और इसीलिए हम चाहते हैं जितना जल्दी कम से कम प्रभु का भक्त लोगों का एकत्रीकरण हो जाए। कम से कम ये जो मालिका लिखे थे महापुरुष अच्युतानंद ने, जिसको प्रचार करने के लिए 2 साल से पहले हमको निर्देश था, पर उसको जितना जल्दी सारा विश्व में प्रचार हो जाए, 12,000 भक्त का एकत्रीकरण हो जाए, ये हमारा काम का जो दायित्व भगवान ने दिए हैं उस दायित्व को हम पूरा कर सकेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं बार बार कम से कम भक्त लोगों को अपना रास्ता दिखाने के लिए मालिका को बार बार प्रचार किया जाए। आप लोग भी ऐसे काम कीजिए। तो सभी भक्तों को एक बात कहता हूँ, एक नाम दूसरा मालिका, प्रभु का नाम भजन करे, मालिका को अनुसरण करे, भगवान कल की आपको दर्शन देंगे। और कल की भगवान का दर्शन सिर्फ नहीं, दर्शन देने के बाद भी भगवान कल की से आप लोग मिलेंगे। पर धीरे धीरे अगले समय में समस्या बढ़ता जाएगा, विश्व का आना जाना मुश्किल रहेगा, फिर भी भक्त लोग जो भगवान के आशीर्वाद से कुछ वक्त आएंगे, कुछ वक्त दूर में रह के भी भगवान का भजन करेंगे और भगवान का दर्शन वहीं पर भी करेंगे। ऐसे धर्म संस्थापना काम शुरू होगा। तो आज की सत्संग में फिर मैं सभी भक्त लोगों को मेरे तरफ से भूमिष्ठ और विनम्र प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और सारे भक्तों को मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूँ, आपका मन में जो द्वंद्व है, द्वंद्व को दूर कीजिए। और दूसरा जो जिसका मन नहीं है मालिका के साथ और भगवान कल्कि के साथ, कृपया और हमको आशीर्वाद करके कम से कम आप ये विश्व सनातन धर्म जो हमारा कार्यक्रम प्रभु के आदेश से चल रहा है उसी काम से आप दूर रहिए। ये हमारा के लिए आनंद रहेगा, आपके लिए आनंद रहेगा। जो सच्चा मन से, पवित्रता से, विश्वास से आते हैं। श्री राम जय